जिन शुराए किराम का इंतखाब किया है, मुजाहिदी साहब ने अपने आप को आपके हवाले किया, आपने मोहब्बतों से नवाजा। जैसा रंग है, जैसा चेहरा है, वैसी आवाज़ है, हर एंगल से अल्लाह ने बेहतर से बेहतर इनको बनाया है। अल्लाह दोनों जहान में बेहतरी अता फरमाए, आमीन। उनसे पहले भी कई सना खाने आपसे मुलाकात किया, नातिया शायरी सुनाया। शहनशाह तरन्नुम जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी साहब को कबल अज़ वक्त आपके सामने कर दिया गया है, ताकि लोग समझ जाएं कि वो आए नहीं हैं, वो आ चुके हैं। हालांकि ये वक्त उनका नहीं था, इनको थोड़ी देर के बाद आना चाहिए, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत का ख्याल रखते हुए उनको आपकी अदालत में लाके हाजिर कर दिया गया। नकीब इजलास की अच्छी निज़ामत हो रही है, मैंने सुना है, साफ व शफाफ पाकीज़ा निज़ामत, झूठ फूस से परहेज। और मिंबर नूर पर जितने उलमा बैठे हैं, अल्लाह ताला सबों को अपने ख़ास फजल से माला माल फरमाए, आमीन। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जहाँ पे कुछ काम करने का हुक्म दिया है, वहीं पे कुछ काम से रुकने का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, ज़कात देने का हुक्म दिया, हज करने का हुक्म दिया, माँ बाप से उसने सलूक करने का हुक्म दिया, यतीमों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। वहीं पर अल्लाह ताला ने शराब से रुकने का भी हुक्म दिया, ज़िना के करीब ना जाने का भी हुक्म दिया, सूद से भी रोक दिया, ज़िना से भी रोक दिया। ज़िना तो दूर की बात है, अपनी नज़र को कैसे बचाओगे जो ज़िना तक ना पहुँचो। तो अल्लाह ताला ने ये सब हुक्म दिया। अल्लाह ताला का ख़ास बंदा वो है, पक्का सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह को माने, अल्लाह की बातों को माने, रसूलुल्लाह को माने, रसूलुल्लाह की बातों को माने। अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोक दिया है उससे रुक जाए, जिन चीज़ों का हुक्म दिया, जिन बातों का, उस पे अमल करे। यही है सच्चा मुसलमान, वही होता है पक्का मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ये करो तो उसको कर लीजिए, रोक दिया उससे रुक जाइए। यही है सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान। ऐसा नहीं है कि हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ें, मोहब्बत का दावा करें, उनकी बातों को ना माने, गोया कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला के नेमतों से माला माल हो और अल्लाह ताला की सारी बातों पे अमल न करें तो फिर ये समझ लीजिए हम पक्के मुसलमान नहीं हैं, हम कच्चे मुसलमान हैं। बस हमने कलमा पढ़ लिया है, ए अम्मा, ए फरजाना, सुल्ताना, रेहाना, फरसाना, फरजाना, बिल्कुल चुपचाप रहो, बिल्कुल साइलेंट रहो, वरना तुम्हारे शौहर को कह दूंगा कल तुमसे आयतुल कुर्सी पूछ लेगा याद है कि नहीं, याद नहीं रहेगा तो धोलाई कर देगा। बिल्कुल साइलेंट रहो, सुनो गौर से। बड़ी मेहनत के साथ ऐसा जलसा होता है, बेशक बेशक है। 2 महीने पहले लोगों ने मेहनत किया और आप भी मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने कामों को छोड़ के यहाँ पे आप आए हैं, तो आप कुछ लेके जाएं, कुछ सीखें। मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है। खुश है ना भाई, बहुत सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी, तो आप जरा चुपचाप रहिएगा तब ना। तो आप कुछ भी करें बस सुनते रहें, आप कुछ बोलें ना बोलें आपकी मर्जी, मैं बोलूँगा, आप बीच बीच में बोलेंगे तो आपका एक्स्ट्रा फायदा होगा, और नहीं बोलेंगे तो एक्स्ट्रा से आप खाली रहेंगे, बस इतना ही होगा। अब सुनिए, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मना फरमाया, शराब न पियो, जुआ न खेलो, बुत की पूजा न करो, सूद का कारोबार न करो, झूठ भी ना बोलो, गीबत न करो, चुगलखोरी न करो, जिना के पास न जाओ, हराम न खाओ, हराम के पास न जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने भी मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने भी बहुत सारी चीज़ों से मना फरमाया है। सीधे हुक्म है कि जो आदमी फोटोग्राफी करता है, फोटो खींचता है, मैदानी महशर में अल्लाह ताला उससे फरमाएगा इसमें जान डालो, तो क्या करेगा?
जान डालो। लोगों ने क्या हेवी फैंसी बिजनेस बना डाला है, और जगह हो, लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल रखें, हम लोग आला हज़रत सरकार के मानने वाले हैं, हम लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करने वाले हैं, हम लोग हुजूर हबीब मिल्लत के मानने वाले हैं। हम दावा करते हैं सरकार ताजु शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया, और जिन चीज़ों से उनको नफरत रही वही काम हम करते हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये सब क्या मसला है? आप जो वीडियोग्राफी करते हैं वही ना गूगल वाला कुछ पैसा दे देता है, लेकिन फितना फसाद कितना होता है। मैं तो सख्ती के साथ मना करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, आप यूट्यूब को मत खोलो, फेसबुक को न खोलो, इतने फसादात उसमें रूनमा होते हैं। हर मौलवी आता है चैलेंज ठोक रहा है, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ। बदअकीदा वहाबी देवंदी सब आ रहा ताल ठोक रहा है, मैं सच हूँ, मैं सच हूँ। सबके बोलने का अंदाज अलग अलग है। और आला हज़रत ने क्या, नबी ने भी मना फरमाया, बदअकीदों की न सुनो, बदअकीदों के यहाँ खाना न खाओ, बदअकीदों के यहाँ सलाम न करो, बदअकीदों की सोबत में न रहो। क्यों? नबी ने इसलिए मना फरमाया है, खराब चीज़ें लोगों पे ज़्यादा असर करती हैं। आप उनकी बातों को सुनेंगे, मोबाइल में ऐसा ऐसा मौलवी लोग आके चैलेंज कर रहा है कि आपका दिमाग या तो फटेगा, या तो मुर्तद हो जाइएगा, या तो गुमराह हो जाइएगा। सब छोड़िए उन सब सारी चीज़ों को, ये सब बकवास है, ये सब दुनियादारी है। किसी को जलील करना हो तो यूट्यूब पे चले जाओ, किसी के खानदान को बर्बाद करना हो यूट्यूब पे चले जाओ, माने किसी को सत्यानाश करना हो यूट्यूब पे चले जाओ। क्यों? ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये मोबाइल, ये सब यहूदियों की इजादात है। यहूदियों ने बड़ी लंबी सोचा है इस्लाम के मानने वालों का मिजाज कैसे खराब हो, इस्लाम के मानने वालों में इंतशार कैसे पैदा हो, इस्लाम के मानने वाले अपने नबी से दूर कैसे हो जाए, कुरान से दूर कैसे हो जाए। ऐसा ऐसा नुस्खा लाया कि सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन लाया, उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद कलर टीवी लाया, उसमें उतना कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद VCR लाया, उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद कैसेट लाया, उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद CD लाया, उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। ये सिलसिला चल रहा था, फिर पूरी यहूदियत बैठ गई, मुसलमान चेंज नहीं हो रहा, मुसलमान का मिजाज नहीं बदल रहा, अब करोगे तो क्या करो। फिर इसने फैसला किया ऐसा सामान ला दूंगा कि पीर साहब भी उसको ढूंढेंगे, अब मौलाना साहब भी ढूंढेंगे, और हजरत भी ढूंढेंगे, वो होगा मोबाइल। और उसके बाद पहले लाऊंगा यतीम मोबाइल, पहले लाऊंगा बेवा मोबाइल, जिसमें सिर्फ कॉलिंग होगी, हेलो हुलू, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जब देखा लोगों को आदत पड़ गई, अब उसने लाया उंगली वाला मोबाइल। नहीं समझे? अब उंगली वाला जब लाया तो उंगली करते करते इतनी उंगली खो गई कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी उंगली कर रहा है, बूढ़े लोगों को दिखेगा वो भी उंगली कर रहा है, लेडीज है वो भी उंगली कर रही है। अब उसकी उंगली जो है माने रुकते ही नहीं है, रात हो तो उंगली, दिन हो तो उंगली, वगैरह वगैरह। अब इस उंगली में ऐसा चस्का लग गया है कि खाना खा रहा है, मोबाइल देख रहा है। इतनी खराब चीज है, पूरी दुनिया को ला के रख दिया। कुछ अच्छी चीजों को भी रखा, कुछ खराब चीजों को भी रखा, लेकिन खराब चीज लोग जल्दी कबूल करते हैं। उसमें कुरान शरीफ की तिलावत लोग जल्दी नहीं सुनेंगे, अपने अलमा अहले सुन्नत की अच्छी अच्छी तकरीर है उसमें ज्यादा नहीं सुनेंगे। नात शरीफ जरा सा सुन करके ऑल फॉल बरहना तस्वीर सिनेमा निकाल चिलान वगैरह वगैरह। अगर जिसने मोबाइल का अपने आप को मुरीद बना डाला है वो तबाह होगा, तबाह हो रहा है। मिजाज बदलेगा, ख्यालात बदलेंगे, तस्वुरात बदलेंगे, बाद में अकीदा भी बदल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों मोबाइल के कहर से बचो, मोबाइल के अजाब से बचो, खुद भी बचो, अपने बच्चों को बचाओ। और ये दुनिया क्या है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई शायर कोई मुकर्रिर सोचे निसार अहमद रज़वी हम लोग का दुश्मन है, अच्छा तो है, बहुत मौलाना बंद कमरे में तकरीर करते करते यूट्यूब के जरिए स्टेज पे आ गए हैं, कितना भला हुआ है। लेकिन याद रखोगे क्या यूट्यूब नहीं था, इस्लाम का प्रचार नहीं हो रहा था? क्या टेलीविजन नहीं था, इस्लाम का प्रचार नहीं हो रहा था? हमारा मजहब इस सब का मोहताज नहीं है। इतना तो जरूर हुआ है, जिन लोगों ने वीडियोग्राफी को जायज कहा, जिन लोगों ने फोटोग्राफी को जायज कहा, जिन लोगों ने टेलीविजन चालू किया कि इसमें मजहब इस्लाम को फैलाएंगे, लेकिन क्या क्या हो रहा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा, हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, हम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के मानने वाले हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के
के मानने वाले हैं, हम ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, हम हुजूर मुजाहिद मिल्लत के छत्र छाया में रहने वाले हैं। हम अब किसी नए मौलवी की नहीं सुनेंगे, हम किसी नए मुफ्ती के फतवा को नहीं देखेंगे। मेरे लिए मुजाहिद मिल्लत कल भी काफी थे, आज भी काफी है, हमेशा काफी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। मैं इससे क्या फैल रहा है, दीन फैल रहा है या मजहब फैल रहा है, ये क्या हो रहा है? याद रखिएगा, ये दुनिया वाले ये ऐसे ऐसे आलात ला रहे हैं, इससे क्या इस्लाम फैलेगा? आपको क्या मालूम है? इस्लाम मोबाइल से नहीं फैल सकता, इस्लाम इंटरनेट से नहीं फैल सकता है। इस्लाम फैल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल चुका है। जब ये कुछ न था तो हजरत नबी करीम ने 313 मुसलमानों को लेके बद्र में पहुंच गए, इस्लाम आगे बढ़ता गया, उसमें पहुंच गए, इस्लाम बढ़ता चला गया। हजरत सुमैया की शहादत हुई, इस्लाम बढ़ता चला गया। हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया, इस्लाम बढ़ता चला गया। ख्वाजा वैस कन्नी अपने इश्क का इजहार करते रहे, इस्लाम बढ़ता चला गया। जंगे हुनैन में नबी उनके असहाब है, इस्लाम बढ़ता चला गया। खैबर में पहुंच गए, इस्लाम बढ़ता चला गया। इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह जहां से सूरज निकलता है, जहां जहां रोशनी पहुंचती है, वहां इस्लाम पहुंच गया है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसका फैज़ान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। एहसान मानिए अल्लाह का, एहसान मानिए अल्लाह का कि आप लोग, हम लोग मुसलमान के घर में पैदा हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर। हजरत हम लोग आला हजरत के मानने वाले हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मुसलमान के घर में पैदा हुए। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, अब मैं साबित करूंगा कितना बड़ा एहसान है। दुनिया में जितने मजहब के मानने वाले लोग हैं, यहूदी, नसरानी, मजूसी, कुफार, मुशरिकीन, अल्लाह ताला सबको फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाता है। फितरत इस्लाम पर, यानी अगर वो पैदा हो और उसको कोई माहौल सोसाइटी न मिले तो ऑटोमेटिक वो मुसलमान ही होगा। इसलिए कि फितरत इस्लाम पर तो पैदा होता है। लेकिन वो काफिर होता कब है, मुशरिक होता कब है, यहूदी बनता कब है, मजूसी बनता कब है? जब उसके माँ बाप उसे बनाते हैं, जब उसे माहौल मिल जाता है, सोसाइटी मिल जाती है, तो पैदा हुआ फितरत इस्लाम पर और हो गया काफिर, हो गया यहूदी, हो गया मजूसी। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, आपको हमको अल्लाह ने यहूदी के घर में पैदा नहीं किया, मजूसी के घर में पैदा नहीं किया, नबी के कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा किया। ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं भाई? अब इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं और आसानी से बता दो। अगर किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा हुए होते तो आज आपका हाल क्या रहता? हिलाते रहते, यही ना करते भाई, हिलाते रहते, इलाहाबाद में जा करके या तो मरते रहते या तो कुछ कुछ करते रहते, यही ना होता? कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें ईमान वालों के घरों में पैदा किया, पैदा होते ही समझ गए अल्लाह एक है। अल्लाह, अच्छा आप लोग को कोई धमकी दिया है कि जोर से बोलोगे तो मार दूंगा, तो फिर डरते किससे? अल्लाह। हर आदमी की आवाज खुले, अल्लाह। पानी बरसाने वाला अल्लाह, कहत देने वाला मेरा अल्लाह, हयात देने वाला मेरा अल्लाह, मौत देने वाला मेरा अल्लाह, खुशी देता है मेरा अल्लाह, गम देता है मेरा अल्लाह,
दुख देने वाला मेरा अल्लाह, सुख देने वाला मेरा अल्लाह, औलाद देने वाला मेरा अल्लाह। किसी को चाहे तो बेटा दे दे, किसी को चाहे तो बेटी दे दे, किसी को चाहे तो दोनों दे दे, किसी को चाहे तो बाज बना दे। ये अल्लाह की कुदरत है। मेरे अल्लाह की शान ये है कि बर्फ में आग की गर्मी भी पैदा कर दे। मेरे अल्लाह की शान है कि आग में बर्फ की ठंडक भी पैदा कर दे। मेरा अल्लाह वो है कि जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वो हो जाए। मेरा अल्लाह वही है कायनात का पालने वाला, वही है संसार का चलाने वाला, वही है सूरज को डुबोने वाला, वही है सूरज को निकालने वाला, वही है कायनात को पैदा करने वाला। समुंदर को किसने पैदा किया? मेरे अल्लाह ने। आसमान को किसने पैदा किया? मेरे अल्लाह ने। जमीन को किसने बनाया? मेरे अल्लाह ने। उसकी कुदरत पे कुर्बान जाइए। अगर जमीन है तो पानी के ऊपर है। अल्लाह ताला ने आसमान बनाया छत के जरिए, छत की तरह है, लेकिन आज तक कभी कोई ढूंढ न सका और मिलेगा भी नहीं। ये आसमान अल्लाह अल्लाह बगैर पीलर के ठहरा हुआ है। ये मेरे अल्लाह की शान है। मेरा अल्लाह जो चाहे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ईमान रखिएगा, अकीदा रखिएगा। बीमारी देने वाला है मेरा अल्लाह। वो जिसको चाहे कैंसर दे दे, जिसके चाहे किडनी खराब कर दे, जिसको चाहे ब्रेन खराब हो जाए, जिसको चाहे बगैर दवा के शिफा दे दे। हम उसके मोहताज बंदे हैं। हम चूर चिरा न करें, हम एतराज न करें। भलाई इसी में है। जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी है। हमें एतराज करने से हमारी आकबत बर्बाद होगी। इसलिए पूरी कायनात का पालने वाला अल्लाह है। अगर आपने एतराज किया, माअज़ल्लाह दिल में सोच भी लिया, उसको बीमारी नहीं हुई, हमें क्यों हुई है? ये तो जुल्म है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं सोच सकते। आप नहीं समझते हैं किसमें किसकी भलाई है, आपको खुद भी खबर नहीं है। मेरा अल्लाह जानता है बीमारी किसके लिए बेहतर है, शिफा किसके लिए बेहतर है, अमीरी किसके लिए बेहतर है, गरीबी किसके लिए बेहतर है। जिसके लिए जो बेहतर है अल्लाह उसे वही अता फरमा देता है। याद रखिएगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई पूछे, अम्मा आप लोग सब सुन लो, ये मैं इसलिए बिल्कुल इब्तदाई कायदा बगदादी वाला सबक मैं पढ़ा दे रहा हूं। कोई पूछे, कभी पूछे कि तुम किसके बंदा हो, तो आपका जवाब क्या होगा? अल्लाह का बंदा हूं। भाई मुंह यहाँ पे खोल के बोलिए, किसके बंदे हैं? सब लोग बोलिए, सब लोग किसके बंदे हैं? कोई पूछे, कभी पूछे, मुसलमान हो तो हाँ, किसके बंदा हो, तो फख्र के साथ कहिएगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। किसका बंदा हो? ये मैं जो कह रहा हूँ ना, कितने लोग फंस जाते हैं। हजरत पूछे कुछ तो बोल देता है कुछ, समझता ही नहीं है। किसके बंदा हम लोग हैं? पैदा किसने किया? अल्लाह। उसी के हम लोग बंदा हैं। इबादत के लायक कौन है? सिर्फ अल्लाह। सजदा किसको किया जाए? सिर्फ अल्लाह को, उसके सिवा कोई नहीं। ओके, ला इलाहा इल्लल्लाह, खत्म। तो एक बात होगी। अब दूसरी बात, अगर कोई पूछे किसकी उम्मत हो तो जवाब क्या होगा? कुछ लोग तो कह देते हैं खाला की उम्मत है। माने औरत का नाम नहीं होता उम्मती खातून। तो अगर किसी की खाला का नाम उम्मती खातून है तो बोल देता खाला की उम्मत है। पागला, तुझे मालूम नहीं है? अगर कोई पूछे किसकी उम्मत हो तो कह दीजिएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। किसकी उम्मत है? अरे मुंह खोल के भाई मैं बता रहा हूँ, फंस जाइएगा। अभी तो मैं पूछ दूंगा, कितने लोग रास्ते ही में रह जाएंगे। कोई पूछे किसकी उम्मत हो तो कहिएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया। ये दो चीजों का ख्याल रखिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, चूंकि टाइम जो है रुकेगा नहीं और नदीम भाई की आप लोग मुंतजिर हैं। मैं बीच में कांटा बनूंगा नहीं, लेकिन मैं चाह ये रहा हूँ कि कुछ आप लोगों का भी भला हो जाए। तो पीछे वाले सब लोग मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर इतनी मेहनत पड़ रही है कि आपकी चर्बी पिघल जाएगी तो आप लोग रेस्ट में रहिएगा, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा। अगर चाहते हैं कि कुछ आपका भला हो जाए तो मुंह खोल के बोलिए सुभान अल्लाह।
हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह सबों को मदीने का राही बना दे, सबों के ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन। अब हजरात सुनिए, अल्लाह ताला कुरान पाक, कुरान है क्या इसको जरा समझिए। आसमानी किताब, अल्लाह ने इसको नाजिल किया। एक ही आसमानी किताब नहीं है, बेशुमार सहाइफ है, मशहूर 4 आसमानी किताबें हैं। उन तमामी किताबों में सबसे आला किताब कुरान पाक। बेश कौन सी किताब है? कुरान पाक कब नाजिल हुआ? रमजान शरीफ में। कब नाजिल हुआ? बोलो भाई, कब हुआ? कहां नाजिल हुआ? कहां नाजिल हुआ? चाइना में नहीं, अमेरिका में नहीं, कहीं नहीं, सऊदी में, हर जगह नहीं। 2 शहरों में नाजिल हुआ, सिर्फ 2 शहरों में, एक मक्का शरीफ, एक मदीना शरीफ। इसके सिवा कुरान कहीं नाजिल नहीं हुआ, नहीं, सिर्फ 2 शहरों में नाजिल हुआ। किसकी जात पे नाजिल हुआ? वो जात कौन सी है? और भी तो लोग हैं, नहीं, वही रसूल जो सबसे अव्वल भी है। देखिए यहीं पे सुभान अल्लाह कहने का टाइम था, जो सबसे आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है। उनके बाद कयामत तक अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। वही रसूल है जिनके बारे में आला हज़रत ने फरमाया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। मेरे नबी पे कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। सुनो भाई, अम्मा तुम लोग भी सुनो, बच्चों को बता दो। कुरान नाजिल हुआ, कुरान में क्या क्या है? तो उसका एक ही जवाब है कि कुछ बचा ही नहीं जिसका बयान कुरान में नहीं है। आसमान का बयान, जमीन का बयान, अर्श का बयान, लौह का बयान, कलम का बयान, पहाड़ का बयान, बारिश का बयान, फरिश्तों का बयान, इंसान का बयान, जिन्नात का बयान, शैतान का बयान, फ्यूचर टेंस का बयान है, पास्ट टेंस का बयान है, प्रेजेंट टेंस का बयान है। जो हो चुका वो कुरान में है, जो होने वाला है वो कुरान में है, जो हो रहा है वो कुरान में है। सवाल तो ये है, जहन्नम का तज़किरा कुरान में है, जन्नत का बयान कुरान में है, कुरान में है, वलियों की बात कुरान में है, माँ बाप का मर्तबा क्या है वो कुरान में है, उलमा की शान क्या है वो कुरान में है, अपने माँ बाप से क्या सलूक करोगे वो कुरान में है, निकाह का बयान कुरान में है, तलाक का बयान कुरान में है, खुला का बयान कुरान में है, विरासत का मसला कुरान में है, आलिम की शान क्या है वो कुरान में है। यही नहीं मेरे भाइयों, नमाज का हुक्म कुरान में है, ज़कात का हुक्म कुरान में है, हज का हुक्म कुरान में है, हुस्न सलूक का हुक्म कुरान में है। कुछ बचा ही नहीं जो कुरान में नहीं है हज़रात। अब यही नहीं, हर दर्द की दवा कुरान में है, हर मर्ज का इलाज कुरान में है, हर क्वेश्चन का आंसर कुरान में है। आप कहिएगा निसार, जब हर मर्ज का इलाज है, कैंसर में आदमी क्यों मर रहा है, किडनी खराब हो रही है क्यों मर रहा है, हमें दवा का होना कमाल नहीं है, दवा के बारे में जानना कमाल है। ये दवा है कहाँ, ये दवा का यूज कैसे होगा? अगर यूज का तरीका नहीं मालूम है, वो दवा आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो कुरान में हर मर्ज का इलाज है, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, ये वहां नहीं पहुंच पा रहे, ये वहां नहीं पहुंच पा रहे। पहुंचने वाले पहुंचे, अल्लाह के वलियों ने अपने आप को पहुंचाया, गौसे पाक ने वहां पहुंचाया, औलिया किराम ने पहुंचाया। जभी तो सूरा इखलास पढ़ दिया मिट्टी पर, वो सोना बन गया। हर चीज है कुरान में, हर चीज है कुरान में। जिंदाबाद। क़यामत के बाद क्या होगा वो है कुरान में। जन्नत में कौन जाएगा वो है कुरान में, जहन्नम में कौन जाएगा वो कुरान में है, जहन्नमी की खुराक क्या है वो कुरान में है, जहन्नमियों की प्यास का बयान कुरान में है, जन्नतियों के बारे में हर चीज कुरान में है। अब आइए बता दूं, तर्ज जिंदगी कैसी हो वो कुरान में है, आदाब जिंदगी कैसे हो वो कुरान में है, शऊर बंदगी कैसे हो वो कुरान में है, कामिल इंसान कैसे बनेगा वो कुरान में है, अच्छा इंसान कैसे बनेगा वो कुरान में है, अल्लाह का महबूब कैसे बनेगा वो भी कुरान में है, रसूल का वफादार कैसे बनेगा वो भी कुरान में है। वही कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका बयान कुरान में नहीं है। हज़रात, उसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ पे हुक्म दिया नमाज पढ़ो, जहाँ पे हुक्म दिया रोजा रखो, वहीं पे अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बचाया।
बचाया। कैसे बचाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तकरीर सुनना कमाल नहीं है, गौर व फिक्र करना कमाल। पहले तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने हम लोगों को खिताब फरमाया। कैसे? ए ईमान वालो, सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलो भाई, अल्लाह के बोलो। सुभान। ए ईमान वालो, कितनी बड़ी शान है भाई, कितनी बड़ी शान है। ईमान वालो, जन्नत में फकत ईमान वाला जाएगा, फकत ईमान वाला। लेकिन मेरे भाइयों, ईमान कहते हैं किसको? ईमान है क्या? देखिए, मेरा सलाम कह दीजिए पीछे में, अस्सलाम वालेकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन पीछे चचा है, एम्बुलेंस लाइए तो गर्म पानी दे, पीछे देखिए ना, अस्सलाम वालेकुम, लाइए गर्म पानी का इंतजाम कीजिए। क्या चचा है? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जलसा में यही तो होता है, जिक्र होता है, रहमत की बारिश होती है, कल्ब को सुकून मिलता है, नींद पूरे खानदान के साथ आ जाती है। जुमा में भी तो यही होता है, सही बोल रहा कि बोलो भाई? मिलाद की महफिल में तो यही होता है। नदीम भाई, जब ये सब लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं तो मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि रातों को नींद ना आए तो नींद की गोलियां क्यों खाते हो? अरे रातों को नींद ना आए तो डॉक्टर को क्यों कहते हो नींद नहीं आ रही है? हमें ऐसा करो, वजू कर लो, कुरान ले लो, अगर ये न कर सको तो वजू करके बिस्तर पे चले जाओ, तस्बीह ले लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहो, मुसीबत हटती रहेगी, रहमत आती रहेगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या अली, या अली। 20 कुंटल दूध हो, 20 कुंटल या 20 टन, टन समझ रहे हैं? टन, कुंटल, किलो में कितना फर्क है? शायद के 100 किलो का 1 कुंटल होता है। सही है? मैं इसलिए बता दिया हूं कि आप लोग मौलवी को हल्के में मत लीजिएगा, वो लोग भी जानता है मैथ। 100 कुंटल हो या 100 टन दूध, उसको बर्बाद करने के लिए 1 कुंटल की जरूरत नहीं है। 2 कतरा लेमो का रस डाल दो, उसमें 2 कुंटल लेमो का रस नहीं चाहिए, 2 कतरा, सिर्फ 2 कतरे डाल दो, कुंटल का कुंटल दूध फट गया, बर्बाद हो गया। बात समझ में आ गई? हजरात, ईमान अकीदे को बर्बाद करने के लिए बदअकीदों ने ऐसे ऐसे रास्ते चुन लिए हैं, आपको पता नहीं चला, अकीदा बर्बाद हो जाएगा। तो अगर दूध को फाड़ने के लिए 10 कुंटल दूध को 2 कतरा लेमो का रस काफी है, तो इसी तरह तमाम लोगों को अपने अकीदे को बचाने के लिए सबको रहने दो, एक इमाम अहमद रजा की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह, आला हजरत, जिंदाबाद। आला हजरत को जाना सबने, माना सबने नहीं, जाना सबने, माना किसी किसी ने। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो मैं और जरा टाइम लूंगा। जाना सबने, वहां भी जानता है आला हजरत कौन है, देवबंदी जानता है आला हजरत कौन है, राफजी जानता है, अहमद रजा कौन है, खारजी जानता है, 72 फिरका बातिला वाले जानते हैं हु इज अहमद रजा, व्हाट इज अहमद रजा, वेयर इज अहमद रजा, कौन है अहमद रजा। तो जानते सब है, मानते सब नहीं है। आला हजरत को मानते सब नहीं है। वहाबी को तो ऐसे प्रॉब्लम है, देवबंदी को तो ऐसे प्रॉब्लम है, राफजी को तो ऐसे करंट लगता है, उसकी तो मैं गिनती नहीं करूंगा। अब आप में हम में भी सब लोग उनको मानते नहीं है, जानते सब है। तो सुन लो, जानना और है, मानना और है, पहचानना और है। देखिए मैं जहां से बोल रहा हूं वहां आप नहीं पहुंच पा रहे, तो आप सवाब चाहिए तो आप बोल लीजिए, वरना आपको चुप करा के मैं खुद सुभान अल्लाह बोल लूंगा।
पीछे वाले मेरे भाई, आप लोग को भी महंगा लग रहा है ना कि मौलवी साहब तकरीर करो, हम नहीं बोलेंगे, मेरा क्या होगा? क्या होगा? मरने के बाद वो हाल होगा, आला हज़रत का वही शेर याद आएगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मानेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिमाग में भूसा घुसा हुआ है क्या? जाड़ा आया नहीं, ब्लैंकेट का इंतजाम, गर्मी आई नहीं, पंखा कूलर का इंतजाम, बरसात आई नहीं, घर की छत टपक रही है, उसको संवारने का इंतजाम, बेटी जवान नहीं हुई, उसके शादी का इंतजाम, 20 मार्च को हमें मुंबई जाना है, आज ही इंतजाम। तो अक्लमंदो, वक्त से पहले इंतजाम करने वाला कामयाब रहता है। तो कब्र में जाने से पहले हम कब्र की तैयारी करें, हश्र में उठने से पहले हश्र की तैयारी करें। और इसमें कैसे तैयारी होगी? आला हजरत ने जो पैगाम दिया है, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है। माइक वाले टिंकू नाम है कि टिंकू? टीको, TIKO, इंग्लिश पढ़ा हूँ, सही है ना? TIKOSOUND साउंड, ओके। स्पेलिंग के साथ में बोलता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, इन लोगों को हल्के में मत लीजिएगा, और ये लोग भी आपको हल्के में न लें। आप जो नीचे बैठे, इसका मतलब नहीं कि आप लोग सब अंगूठा छाप है ना, आप लोग हमसे ज्यादा लूट रहे हैं सवाब, पढ़े लिखे भी हैं, बाशऊर भी हैं, और फिर भी नीचे बैठ के नबी का जिक्र सुन रहे हैं। आप हल्के में नहीं है, जो आपको हल्के में ले ले वो खुद हल्का होगा। इस मजमे में ऐसा नहीं कि सब अंगूठा छापे, नहीं, हमसे ज्यादा इल्म वाले होंगे, हमसे ज्यादा अच्छे लोग होंगे, ये बैठ के सुन रहे हैं, मेरा कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की रहमत का कमाल है। और सुभान अल्लाह भी वही बोलता है जिस पे अल्लाह का एहसान होता है। जरा अल्लाह के पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। टीको साहब, जरा मेरे बॉडी का ख्याल रखिए, आखिरी तकरीर नहीं है, हाँ कल भी इंशाल्लाह बोलना है, बहुत टफ सफर है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, जरा बॉडी का सिर्फ ख्याल रखो। जानना और है, मानना और है, पहचानना। अब गौर कीजिएगा, जाना सबने आला हज़रत को, माना किसी किसी ने, पहचाना सिर्फ एक ने। आप लोग वहां नहीं पहुंचे हैं, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं पहुंचाऊंगा। जरा जोर से, जाना सबने, माना किसी किसी ने, पहचाना फकत एक ने। कौन? मरहरा के सरकार हुजूर सज्जाद आले रसूल मारहरवी उनके मुर्शिद हैं, उन्होंने पहचाना। जब ही तो कहा अब मैं विदाउट टेंशन हो गया हूँ, अब हश्र में खुदा पूछेगा आले रसूल क्या लाया है, तो कह दूंगा बरेली के अहमद रजा को लाया। वही बोलेगा जो पहचानेगा। तो जानना और है, मानना और है, पहचानना। अब यही पे मैं कहूंगा, अब यहाँ से जितने लोग हैं, जनाबे हमारे मुजाहिदी साहब हैं, हमारे नदीम भाई, ये लोग 1020 मेरी तकरीरें सुन चुके होंगे, लेकिन अभी जो कर्म हो गया है, ये मैं पहली बार अभी जहन में आया है। आला हजरत को जाना सबने, माना किसी किसी ने, पहचाना एक ने। इसी तरह रईस आजम उड़ीसा सरकार मुजाहिद मिल्लत फातह इंडिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जाना, सऊदी वालों ने भी जाना, बदअकीदों ने भी जाना, जेल के रहने वालों ने भी माना, किसी किसी ने पहचाना फकत एक, पहचाना फकत एक, वो कोई और नहीं है, आला हज़रत को उनके पीर ने पहचाना, मेरे मुजाहिद को मेरे आला हज़रत ने पहचाना। जरा सा का फर्क है। हुजूर सज्जदी आले रसूल कहते हैं हश्र में खुदा पूछेगा क्या लाए हो, तो अहमद रजा को पेश करूंगा। और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अपने वालिद बुजुर्ग आला हज़रत
अब क्या होगा सुन्नियत का, अब क्या होगा मसलक आला हजरत का, अब क्या होगा अहले सुन्नत वल जमात का। तो आला हजरत अपने बेटे को कहते हैं हामिद रजा गम न करो, बस एक कलंदर आएगा, एक कलंदर आएगा, हुलिया ऐसा होगा, लिबास ऐसा होगा, चेहरा ऐसा होगा, सारे पतकीदों के लिए तनाब उड़ीसा का हबीबुर रहमान का। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। इसलिए मेरे भाइयों बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, ऐसे सरकारों के हम लोग मानने वाले हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। चूँकि नदीम भाई का भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जितनी प्यारी प्यारी बातें आपको सुना दिया, बस इसको आखिरी में सुन लीजिए। अल्लाह ताला हम लोगों को ईमान वाला कह के मुखातब फरमाया। ईमान है क्या? ईमान कहते हैं किसको? चाची मेरी बहनों, SISTER सिस्टर, स्पेलिंग के साथ, BROTHER ब्रदर, MOTHER मदर, FATHER फादर। पूरा ये नहीं कि बिल्कुल अंगूठा छाप हो, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं। सुन लो, ईमान किसको कहते हैं? ईमान है क्या भाई? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज ईमान, तो कहेगा रिलैक्स, ओनली 10 मिनट्स ना, फंस जाइएगा, समझ जाएगा कच्चा मुसलमान है। पक्का वो होगा जहां क्वेश्चन हो वही आंसर। जहां पूछे ईमान क्या है तो डंके की चोट पे कहिएगा ईमान मोहब्बत मुस्तफा को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंह खोल के किसको कहते हैं? मोहब्बत मुस्तफा को, नबी की मोहब्बत को ईमान कहा जाता है। और इसमें जरा भी लचर पचर की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी खाला है, ये मेरा खालू है, ये मेरा फुप्पा है। नहीं, फुप्पा पास छोड़ दीजिए। ये मेरा साला है, ये मेरी साली है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, मेरी सास है। नबी ने फरमाया सबसे मोहब्बत करो। देखिए यहीं पे सुभान अल्लाह बोलना था, क्योंकि नबी का हुक्म है सबसे मोहब्बत करो। लेकिन नबी फरमाते सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। अगर आपके दिल में नबी की मोहब्बत कम है और उससे ज्यादा बीवी की मोहब्बत है, आप कामिल मोमिन नहीं। जान की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, अपनी मोहब्बत है और नबी की कम, आप पक्के ईमान नहीं है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि पहली बार सुन रहे हैं ना, ये हो चुका है। नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। अगर मुझसे ज्यादा किसी और की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। मतलब ये हुआ, बीवी से मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, बेटा से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, मकान से, जान से, अपने आप से, पूरे खानदान वालों से, सबसे मोहब्बत करो। झगड़ा नहीं, इख्तिलाफ नहीं, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। 3 मरतबा मैंने दावाए पैगाम मोहब्बत दिया, एक बार भी मोहब्बत में सुभान अल्लाह नहीं कहा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत मोहब्बत। लेकिन सुन लो, नबी फरमाते हैं माँ से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो सबसे, लेकिन याद रखना माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बीवी से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। और अगर कोई बीवी आना कानी करे कि मौलवी को बुलाया क्यों, हम लोग के बारे में जो ऐसे बोल दिया है, ऐसे ही कुछ मर्द लोग धुतकार करके रखता है। अब जो होगा ये मौलवी को बुलाया क्यों, तो दोस्तों अगर किसी की बीवी ऑब्जेक्शन कर दे, कैसे होगा? हमने पूरे परिवार को छोड़ा आपके खातिर और मुझसे मोहब्बत कम करेंगे, कह दीजिएगा सुन ज्यादा दिमाग खराब मत कर, तेरे जैसी 1000 बीवियों को नबी के नाम पे कुर्बान कर दूंगा, 1000 बीवियों को नबी के नाम पे उनकी मोहब्बत में कुर्बान करूंगा। यही तो हमें इस्लाम ने पैगाम दिया।
तू भी चाहती है अपनी भलाई, तो तू भी कहा कि मौला मेरा शौहर भी कुर्बान, उसकी बीवी भी कुर्बान, मेरा खानदान आप पे कुर्बान। मोहब्बत मुस्तफा हजरात इतना आसान नहीं है। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरो? जरा जोर से बोले, किससे? डरने का मतलब क्या हुआ? इसका डरने का मतलब क्या हुआ? हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से आप बाइक लेके चले, भद्रक जा रहे हैं, मालूम हुआ कि आगे चेक इन है और आप लाइसेंस भूल गए थे, हेलमेट भूल गए थे, क्या कीजिएगा? बस वहीं पे ना ब्रेक लगाइएगा, या तो खेत में जाइएगा, या तो बैक होइएगा, या तो पतली गली कोई तलाश कीजिएगा, दाएं बाएं करके निकल लो। क्यों? जाओ ना भाई। नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला पुलिस है। डर हुआ तब ना रुके। अरे डर हुआ है ना, पैसा लग जाएगा, केस हो जाएगा, डर था तो रुक गए। अच्छा ठीक। नदीम भाई को आप लोग दावत देते हैं, इनके यहाँ कभी आप लोग पहुंच गए। हजरत नदीम भाई में मुझ में बहुत फर्क है। इनका वजन से मेरे वजन से इनका दुगना वजन है। बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा ना है ना भाई। अभी सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन एक मामले में दोनों बराबर है, जरा सा का फर्क है। इधर भी मधु, इधर भी मधु, इधर भी मधु, इधर भी मधु। अब उसके बाद जो है मधु मधु में दोनों बराबर हैं। अब जरा रास्ता चेंज हो रहा है। ये है पूर, हम है बनी। मधुपुर के ये रहने वाले हैं, मधुबनी के हम रहने वाले हैं। ठीक है। अगर इनके घर आप चले गए, दावत हुई, ये चले गए, इन्होंने रसगुल्ला का इंतजाम किया, ठीक है, आलू का इंतजाम किया, खाइए खाइए खाइए, आपके सामने है, दिल कर रहा है लेकिन नहीं खाइएगा, खा लो ना। अरे नमक भी है। क्यों? नमक खाऊंगा बीपी हाई, नहीं खाऊंगा। मीठा खाऊंगा शुगर हाई, नहीं खाऊंगा। वाह कितना डर है। शुगर का डर मिठाई बंद, बीपी का डर नमकीन बंद, पुलिस का डर रास्ता बंद। बस यही मुझे बताना है, हम कितना डर रहे हैं इनसे उनसे। पुलिस के डर से रास्ता छोड़ दिया, शुगर के डर से चीनी खाना छोड़ दिया, और अल्लाह के डर से आज तक शराबी शराब न छोड़ सका, झूठ बोलने वाला झूठ बोलना न छोड़ा, गुनाह कहीं छोड़ा। हमें कैसे मुसलमान हैं, हम कच्चे मुसलमान हैं। हमें सोचो, बीमारी से बचना है तो परहेजगार होना जरूरी है, अल्लाह का महबूब होना है तो गुनाहों से बचना जरूरी है। अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। अगर कोई मुसलमान, सुन लो मेरे भाई, ये जलसा जो आप लोगों ने किया है ना, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ, हाई फाई इंतजाम, नदीम भाई हो, मुजाहिदीन साहब हो, सारे हजरात जाते हैं, एक से एक आला इंतजाम, कालीन बिछा रहता है, ये इंतजाम वो इंतजाम। मुंबई शहर में जाइए वगैरह वगैरह, लेकिन वहां जलसा कराना ये क्या कमाल है। उस जगह पे जलसा हो जिसे खेत भी कहते हैं, खलियान भी कहते हैं। अरे वहां जलसा हो जहां का ढेला खुदा का जिक्र करता है, और आज ये ढेले सब सुन रहे हैं शहरों में, और अमीरों ने जलसा किया। ये क्या किया? आज यहाँ के गरीबों ने नबी के नाम पे मजलिस सजा लिया है, पूरे मोहल्ले को बुक़े नूर बना दिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला महफिल कबूल हो, हाजिरी कबूल हो। तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब इस देहात में ये देखे ना, खेते में जलसा हो रहा है। अच्छा, शैतान का मुंह काला हो रहा है, बहुत परेशान है शैतान। काहे? हर जगह हुआ, यहाँ भी काहे हुआ। ये लोग तो देहात के रहने वाले हैं। अच्छा था मोबाइल में लगे रहे, अच्छा था ऐसे, इतने लोगों को बुलाया, इतना मजमा लगाया, वो बहुत परेशान है। लास्ट में उसी को उसका साथी कह देता होगा, अबे चुप जा, चुपचाप हो जा, अब तेरा कुछ चलने वाला है नहीं, जलसा तो हो गया, जलसा तो हो गया। बोला मतलब यही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ काहे हुआ। ये देहात है, ये घर यहाँ, 2 घर वहाँ, 3 घर वहाँ, लोग इस तरह बिखरे हुए हैं। आज जलसा हुआ तो सब सिमट गए।
आज सब इश्क के रंग में रंग गए, सब आला हज़रत का नारा लगा रहे हैं, तो दूसरा उसको बोलेगा बे चुप हो जा, दिमाग खराब मत कर ले, तुझे मालूम नहीं है शहर के लोग भी मुजाहिद मिल्लत के दीवाने हैं, देहात के रहने वाले भी चाहने वाले, ये सब मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत का रंग है जो चढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। सो रहे हैं क्या? मुंह खोल के आप नहीं, पीछे आपके कुछ लोग आँख खोल के सोते हैं, कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं, आधी आँख खोल के सोते हैं, देखिएगा लगेगा आँख खोले हुआ सोया हुआ है, अब कुछ लोग मुंह खोल के सोते हैं, है ना भाई। कुछ लोग बाबा से बुलंद सोते हैं, बाबा से बुलंद समझ रहे हैं, आवाज के साथ सोते हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल शांति माहौल रहे, अब कुछ लोग खुद ब खुद माहौल बनाते हैं, परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान। लेकिन याद रखिएगा जहां सोना हो जैसे सो लीजिएगा, यहाँ मैं सोने नहीं दूंगा। यहाँ सोइएगा फितना नहीं बल्कि फसाद में कर दूंगा, बवाल कर दूंगा। रिकॉर्डिंग आप लोग मत कीजिएगा, हम बता देना ये सब खबरदार रिकॉर्ड मत करोगे। हाँ हाँ सब मैं बता दिया, पहले मैंने कहा था तकरीर रिकॉर्ड मत करो, क्या समझे, जलसे को कामयाब बनाना है तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, अमल करने की जरूरत है। बेशक आ रहा है रमजान, जा रहा है शाबान, हर मुसलमान हो जाए तैयार कि हम तरावी की नमाज भी पढ़ेंगे, दिन में रोजा भी रखेंगे और अल्लाह जो देगा अफ्तारी भी करेंगे। रमजान को शव्वाल और मुहर्रम की तरह नहीं गुजारेंगे, रमजान को हम ऐसे गुजारेंगे कि अल्लाह इस महीने को जरिया निजात बना देगा। बेशक मेरी बात समझ में आ रही है भाई? सुनिए, बवाल भी हो जाएगा लेकिन सोने नहीं दूंगा। अगर नदीम भाई पहले पढ़ लिए होते तो 14.5 आदमी भी सिर्फ रहते हमको सुनने के लिए। ये हम लोग थोड़े, मुझको थोड़े सुन रहे हैं, ये तो नदीम भाई के लिए है, मुजाहिदी साहब के लिए। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम क्या जानेंगे, आप क्या जानेंगे, अल्लाह सब जानता है। और ऐसा इंतजाम कर दिया, इधर से भी ले लो उधर से भी ले लो। नज़्म में भी सुनो, नस्ल में भी सुनो। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। सोइएगा नहीं वरना तकरीर बंद, जलसा खत्म नहीं होगा, तकरीर बंद। क्यों? अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। या अल्लाह जो लोग आवाज को चापे में मैं जोर से नहीं बोलूंगा, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे दे। या अल्लाह जो अड़ा हुआ है कि मैं कभी नहीं बोलूंगा, चाहे मौलवी जो कर ले, या अल्लाह उसके अकड़ को खत्म कर दे, या अल्लाह उसकी जिद को खत्म कर दे, या अल्लाह उसकी हठधर्मी को खत्म कर दे। दुआ ठीक हुई है, या अल्लाह सबका वॉल्यूम बढ़ा दे। अपने आका से प्यार है जिसको, सुभान अल्लाह, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल लिया 2 मरतबा, सवाब मिल गया। आप लोग आँख फाड़ के देखते रह गए, खाक मिला। ड्यूटी करेंगे नहीं, 30 तारीख को पैसा लेंगे। मेहनत कीजिए तब ना सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। इमाम साहब है कि चले गए? अरे माशाअल्लाह, इमाम साहब के घर को देखा, इमाम साहब से मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई कि लोग मुंबई में उरूसुल बलाद में दीन की खिदमत करते हैं। वो क्या कमाल है जनाब, ऐसी जगह देहात है, वो माहौल नहीं। मालूम हुआ कि बहुत दिनों से यहाँ पे दीन की खिदमत 14 साल। तो हजरत 14 साल में इमाम साहब का कमाल है, तो यहाँ के लोगों का भी कमाल है, के लोगों का भी कमाल है। अल्लाह दोनों मोहब्बतों को सलामत रखे, आमीन। वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे के साथ होने का मतलब समझ गए? मैंने समाज में भी जो सच्चा है उसी से मोहब्बत की, झूठा से दूर रहिए, चुगल खोट्टा से दूर रहिए, जिना करने वालों से दूर रहिए, शराब पीने वालों से दूर रहिए, धोखाधड़ी करने वालों से दूर रहिए। और किसी क्या हो रहा, माइक लो, ले टीकू साहब 2-3 माइक दे दिए।
अब आप लोग मायके में बोलिए, तौबा तौबा, हाँ मायके में बोलिए अच्छा रहेगा, काहे के लिए परेशान रहिएगा। और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। जिस घर में मर्द जरा चुप रहता है वहाँ की औरत चढ़ी रहती है, और जिस घर में मर्द टाइट रहता है औरत ठीक रहती है। आप लोग चुप है तो लोग बोल रही है, अभी आप बोलिएगा अभी ठंडी हो जाएगी, यकीन हो तो आजमा के देख लीजिए। हाँ भाई अभी मैं बता रहा हूँ, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। बिल्कुल चुपचाप रहिएगा वरना माइक हम पहुंचा देंगे। बेनमाजी से दूर रहिए, जो किसी की माँ बहन पे गलत नजर डाले उससे दूर रहिए। जो लड़की अपनी नजर की हिफाजत न करे दूसरी औरत भी उससे दूर रहे। सिर्फ मर्द की नजर खराब नहीं होती है, औरत की भी नजर खराब होती है। सिर्फ लड़का की नजर खराब नहीं होती है, लड़कों की भी नजर, लड़कियों की भी नजर खराब होती है। ये क्या सिर्फ लड़का लड़का लड़का, वाह लड़का मत देखो, लड़का मत देखो और लड़की देखो है? इसलिए मैं इसको क्लियर किया हूं ताकि समझ जाए। लड़का भी अपनी नजर को बचाए दूसरे लड़कियों की तरफ उठाने से, और लड़कियां भी अपनी नजर को बचाए दूसरे लड़कों को देखने से। मर्द किसी दूसरी औरत को न देखे और कोई औरत दूसरे मर्द को न देखे। सुन लो सुन लो, ये क्या नकाब पहन लिया और नैन को खोल लिया? यही नैन फितने का मैन जड़ यही है, रास्ता यही है। हाँ पहले की बुढ़िया साहब नकाब पहनती थी तो आपने देखा होगा बिल्कुल उस पर पर्दा होता था, ऐसे नहीं लटका के। और आजकल चिम 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 इधर चिम चिम इधर चिम चिम इधर चिम चिम, नकाब है इधर इधर माने स्टाइल मारेगी इधर, और सब कुछ करने के बाद दरवाजा खुला है। ये आँख जो है यही मैन डेंजर है, यही डेंजर है, यही डेंजर है। जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो सतर बहकता है। जब नजर बच गई आप बच गए। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। 18वां पारा सूरह नूर क्या है, और इसी आयत के नीचे एक आयत है व कुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन। पहले अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ महबूब कह दीजिए मोमिनीन मर्दों से अपनी नजरों को नीचे रखे, और उसी के नीचे है कह दीजिए मोमिना औरतों से अपनी नजरों को नीचे रखे। न गैर मर्द किसी गैर मर्द को कोई औरत देखे, न औरत को कोई गैर मर्द देखे, ताकि न नजर बहके न दिल बहके न सतर बहके। आपको इस नजर का कमाल क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। जब किसी पे अचानक नजर पड़ जाए, पहली नजर वो माफ है, वो माफ है, अचानक नजर पड़ गई, लेकिन उसके बाद अगर अंदर कुछ कुछ होने लगा, देखे कैसी है, देखें उसका मुंह कैसा है, देखें क्या है। अब यहाँ से आप शुरू हो गए, ठीक है। अब अज़ाबे खुदा को दावत दे रहे हैं, अब तबाह होने को तैयार रह जाइए, ठीक है। अगर उसको नहीं देखिएगा न यहाँ कुछ होगा न वहाँ कुछ होगा, नजर बच गई आप गुनाह से बच गए। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, उसी के पास रहिए जो अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के करीब है। नमाजी से मोहब्बत हो, रोजादारों से करीब होइए, अहले सुन्नत वल जमात से करीब होइए, और सबसे ज्यादा मैं कहूँगा नमाज से करीब हो जाइए। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है या पढ़ती है जो औरत नहीं पढ़ती है, दोनों का खैर नहीं। इतना भयानक अंजाम होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? आप लोग सब जानते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है, क्यों नहीं अपने आप को तैयार करते? हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, यही ना सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा तो नमाज पढ़ूंगा। नहीं मेरे दोस्त, बूढ़े लोगों से पूछिए उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। घुटना में दर्द, कमर में दर्द, दांत निकल गया, आंख कमजोर हो गई, हाथ कमजोर हो गया, मस्जिद में चला भी गया तो कयाम नहीं कर पा रहा है,
रुकू नहीं कर पा रहा है, सजदा नहीं कर पा रहा है, एक कुर्सी पे मरीज की तरह बैठा हुआ है, टेढ़ा हो करके नमाज पढ़ रहा है, नहीं समझे। अब उसको लगता है जवानी को हमने कहाँ गुजारा, काश कि हम जवानी में आ गए होते, कयाम की बरकत मिल गई होती, रुकू की लज्जत मिल गई होती, सजदे की चाशनी मिल गई होती, मेरा सर झुक गया होता। आज हम चाह के भी नहीं घुमा रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम जवान हैं, अब मैं जवान है तो आप ही के लिए तो बेहतर है, जवानी की इबादत में ज्यादा लज्जत है। बूढ़ा होके नमाज पढ़े तो क्या कमाल है, जब नफ्स आपका जवान हो उस वक्त आपका इरादा भी मजबूत हो, वो नमाज पढ़िए और ऐसे मुसलमान बनिए। हजरत हंज़ला ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं। जवान बीवी है, पहली रात की दुल्हन है, लेकिन मैं अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बीवी से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बतों से सुन लिया। अब आप लोगों को मैं दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह ताला आप लोग के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए, रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए, मियाँ बीवी में झगड़ा बंद हो जाए, सबको मोहब्बत हो, और जिनकी बेटियों का रिश्ता नहीं लगा अल्लाह उसका इंतजाम फरमा दे, जिनकी बेटियों की शादियाँ हो गई है अल्लाह ससुराल में उसे इज्जत अता फरमाए। ये सारी दुआ मैंने फ्री में दे दिया है। अब आप लोग हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा कि जलसा के बाद हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वो सफर कामयाब हो जाए। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियाँ हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। चंचल साहब हैं, हाँ चंचल साहब समझ गए ना, हाँ माशाल्लाह कुछ तहाइफ लेके आए हैं। आखिर जलसा जब हो तो आप उनसे तोहफा भी ले लेंगे ताकि बरकत हासिल हो जाए। हम लोग सब मिलके पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जोरे 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िएगा, बहुत जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओवरटेक मत कीजिए, ओवरटेक नहीं कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।